जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी मेरे संगत परिवार, जय गुरु जी प्राची आंटी। एंड मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ गुरु जी और मेरा सत्संग परिवार और प्राची आंटी की फैमिली को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026 में हम लोग पाँव रखे गुरु जी के साथ। मुझे पता है सब कोई हर संगत मतलब जब भी वो 12 बजा होगा रात का 2016 में हम लोग 26 में हम लोग जब पैर रखे तब गुरु जी को ही याद किए। तो गुरु जी का हाथ पकड़ के हम लोग सबने 26 में पाँव रख दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि शुक्राना। और मैं गुरुपा की बेटी कोलकाता से गुरुपा का आदेश से अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी की चैनल में शेयर करना चाहती हूँ। और इससे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया मेरे काम के वहाँ। तो मेरा एकदम मतलब टर्न तो हो ही चुका है गुरुजी का हाथ पकड़ के। मैं बहुत प्रॉब्लम में थी काम को लेकर, क्या करे क्या ना करे, बहुत एकदम दुविधा में थी। तब मैं दो पर्ची रखी थी गुरुजी के सामने, सुबह उठ के वो पर्ची एक उठाया था, तो जो गुरुजी का डिसीजन था वही मैंने मान लिया था। और आज मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैं अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी इसके लिए। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया, मेरा वहाँ पे टारगेट हुआ, बॉन्डिंग हुआ, लेकिन कुछ तो पॉलिटिक्स चलता ही है ऑफिस में। तो वो गुरुजी संभालेंगे, मेरा क्या है, मेरा भागदौड़ तो गुरुजी के हाथ में है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो मुझे ये लगता है कि गुरुजी मेरा कुछ कर्म था वो उसको काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कैसे पहुँच जाती हूँ, सब कुछ मेंटेन हो जा रहा है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक नया गैस ओवन लिया उसके लिए भी शुक्राना। और वो सोमवार को ही डिलीवरी हुआ। और ऐसे बहुत अच्छा ही चल रहा है गुरुजी। मेरी बेटी भी अभी ठीक है थोड़ी, वो भी बहुत खुश है गुरुजी के लिए। वो मुझे शुक्राना कही, कल मुझको शुक्राना कही कि थैंक यू मम्मी कि तुम गुरुजी को मेरे लाइफ में लाए। तो मेरे साथ भी मेरे बाद भी उसका ध्यान आपको ही रखना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे सारे संगत परिवार सबको ही मैं बोलूँगी कि हम लोग जो मंत्र जाप करते हैं वही करते रहे, चिंता ना करें, चिंतन करें। और 2026 में सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं इसके साथ आज का शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, नए सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी मेरा संगत परिवार। मैं गुरुपा की बेटी कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं अपना अभी नाम नहीं रिवील करना चाहती। गुरुपा का आदेश से मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल में शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा किस बात का शुक्राना करें, आपका लाइफ में आना ही एक शुक्राना बन गया है। आप जैसे ज़िंदगी बिता रहे हो मेरे, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और सांस ले रही हूँ, तबीयत बहुत ख़राब है। तो गुरुपा मैं कैसे जी रही हूँ मुझे पता नहीं, बस आपके ही आशीर्वाद से मेरा
हर काम बन रहा है, सही में हर काम बन रहा है। मैं जब भी आपको पुकारती हूँ, आप किसी ना किसी रूप में मेरे सामने आते हो और मुझे ब्लेस करके जाते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए। और मैं अभी कल एक मैसेज आ रहा था कि तुझे पता नहीं है, तेरे परिवार का एक किसी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, वो मैंने मेरे ऊपर ले लिया क्योंकि तुझे और हिम्मत नहीं है सहने की। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे पता भी नहीं चलने देना कि क्या था, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ ये मैसेज पर जब भी मेरे ये मैसेज मेरे सामने आ रहा है तब भी मुझे लग रहा है हाँ, कुछ बहुत एक होता है ना अंदर से फील आ रहा है कि बहुत बुरा कुछ होने वाला था, जो आपने मुझे भनक भी नहीं पड़ने दिया और टाल दिया उस विपदा को। तो शुक्राना शुक्राना शुक्र। अभी हम लोग शुक्राना करते हुए भी संगत जी बहुत लेट करते, मैं तो बहुत लेट करती हूँ। आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं तो परसों, परसों सुबह करूंगी, सुबह तो काम पे चली गई तो नहीं नहीं, रात में आकर टाइम निकाल के करूंगी। जो जो हमारा महाशिव हमको इतना अच्छी तरह रखे हैं और हम लोग एक शुक्राना भी नहीं कर सकते। और जब मेरा ये फील आया कि ये विपदा, जो ये कुछ अनहोनी मेरे परिवार में होने वाली थी, जब गुरुपा का ये मैसेज आया कि तुझे और सहने की हिम्मत नहीं थी, तो भनक पड़ जाती है कि क्या कुछ होने वाला था। तो शुक्राना एक क्या छोटा चीज है, शुक्राना भी नहीं हम लोग से होता। तो गुरुपा इसके लिए पहले माफी मांगती हूँ, मैं कान पकड़ के आपकी नादान बेटी हूँ। और जो भी कोई मेरी तरह संगत है तो उन्हें भी आप माफ कर दीजिएगा। और गुरुजी, हमेशा हमेशा अपनी संगत, सब सारे संगत के साथ रहिएगा। गुरुजी, आप मिले तो जहान मिल गए। बचपन से अगर पीछे मुड़ के अभी से देखूं तो क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। कैसे लाइफ कटा पता नहीं। कुछ पिछले जन्म का कर्म काटने के लिए ये लाइफ दिए होंगे गुरुजी, तो ठीक है, लेकिन इस लाइफ में गुरुजी मिल गए तो सारा सारा कर्म माफ हो गया मेरा। अब मुझे आगे लाइफ क्या मिलेगा। बहुत अच्छा ही चल रहा है मेरा। वो गुरुजी का लाइन है ना, फर्श से लेके अर्श तक मैं वैसा ही फील कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या मिलेगा, क्या रहेगा पता नहीं। लेकिन गुरुजी, जब गुरुजी मेरे लाइफ में आ गए, गुरुजी है मेरे। और मेरा आखिरी सांस तक, मेरा जब आखिरी सांस भी रहेगा तो गुरुजी नाम लेके ही मुझे जाना है। तो यही मेरे लिए बहुत है। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए। गुरुजी, और मेरी बेटी अभी बहुत ट्रैवल कर रही है, तो गुरुजी उसके लिए आप उसको सहारा, वो तो आपको बहुत मानती है, आप उसके हर टाइम उसके सहारा बने रहिएगा। और अभी एक दौर चल रहा है, बहुत दौर गुजार लिए जिंदगी के। अभी बेटी के बिना थोड़ा रहना पड़ रहा है, तो पता नहीं वो आपकी मर्जी है, क्या चल रहा है, आप जानो आपका लीला। तो गुरुजी ख्याल रखिएगा, वो बच्ची आपकी देन है, आप ख्याल रखिएगा। और अ, मेरा ससुराल वालों तो बहुत ये सब काला जादू करते रहते हैं कि उसका पढ़ाई रुक जाए, उसका मन भटक जाए। मुझे पता है आप हो, और मुझे कुछ नहीं पता है। बस आप उसका ख्याल रखिएगा, आप उसके साथ रहिएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं इसके साथ अपना आज का शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ। तो मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्राची आंटी, अगर मुझे सत्संग शेयर करने में कुछ भूल हो जाए, बोलने में भूल हो जाए, तो प्राची आंटी और मेरे संगत परिवार में हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। जय गुरु जी मेरा संगत परिवार। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कोलकाता से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, गुरुपा का आदेश से मेरे प्यारी प्राची आंटी के चैनल में। गुरु जी का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ पहले।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पहला शुक्राना गुरु जी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मैं जैसे अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ, मुझे सहारा देने के लिए अभी आपका ही भरोसा है। हर टाइम एक भी पल नहीं जाता है कि आपका नाम मन में ना चल रहा हो। जय गुरु जी। और गुरु जी, आपको सभी पता है मैं किस हाल में हूँ, किस हालत से गुजर रही हूँ बरसों से। तो आपका जो मैसेज आता है वो सबसे बेहतरीन होता है मेरे लिए। मुझे मेरा हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, या कोई सत्संग सुनती हूँ, हर क्वेश्चन का जो भी मैं आपसे पूछती हूँ आप जवाब दे देते हो, मेरा मन शांत हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा मन में बहुत आस था कि मैं मेरी बेटी का जो बर्थडे है उसमें उसको एक गोल्ड का ब्रेसलेट गिफ्ट करूं। तो अभी हम सबको पता है गोल्ड का भाव जैसे बढ़ा हुआ है, तो हम लोग मिडिल क्लास नहीं खरीद सकते। लेकिन आप कहाँ से जुगाड़ लगा दिए हैं। मैंने अपनी बेटी को 53,000 का एक गोल्ड का ब्रेसलेट मैंने उसको गिफ्ट में दिया। और मैंने उसके साथ एक सरप्राइज़ वाला मजाक भी किया। उसका पापा तो रहते हुए भी है नहीं, तो मम्मी पापा का रोल मैं ही प्ले करती हूँ। आपके आशीर्वाद से कभी भी कुछ भी नहीं चूका। आज तो 2 साल हुआ आप मेरी लाइफ में आए हो, लेकिन मैं जब पिछला सारा कुछ देखती हूँ तो मुझे लगता है आप मेरे ऊपर कब से नज़र रखे होगे, शायद मुझे ही पता नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो मैंने उसका सरप्राइज़ दिया। उसको पता है मेरा हालत कैसा भी है इकोनॉमिकली। तो मैं उसको बोली सॉरी, मैं तुमको दे नहीं पाई। बाद में दे दूंगी बेटा, थोड़ा दाम गिरने दो। लेकिन कहाँ मेरा पैसा का जुगाड़ था, मैं वो लेके आई। और मेरा घर में जो गुरुपा का एक छोटा स्वरूप है, मेरा जो फेवरेट स्वरूप है वो वाइट ब्लैक चोले में। तो मैंने उस पे गुरुपा को एक शॉल, अभी ठंडा के मौसम के लिए एक शॉल चढ़ाया है। तो मैं जब गुरुपा का पूजा उस दिन बेटी कर रही थी, तो बेटी पूजा देने टाइम मैं उसको बोली कि तुम ठीक से ठीक से करो गुरुपा का पूजा, देखो गुरुपा कुछ गिफ्ट देते हैं तुमको। तो वो ऐसे ही मतलब जो क्लीन करके गुरुपा का स्वरूप को टीका लगाई, तो फिर उसको दिखा नहीं यार, मैं गुरुपा का शॉल के नीचे वो ब्रेसलेट रख दी थी। तो मेरा मन था वो क्लीन करेगी और उसको प्रेजेंट मिल जाएगा। तो मैंने उसको फिर बोला ठीक से करो, तुम देखो ठीक से करो। तो जब वो हटाई तब जाके कितना खुश हुई। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और गुरुपा ने उसको एक अच्छा गिफ्ट भी दिया था। उसका आईफोन का बहुत मन था, तो वो शुक्राना गुरुजी। तो और अभी मतलब जो भी मेरा सैलरी था मैंने सारा कुछ उस पे इन्वेस्ट कर दिया था। इस महीना का गुजारा होना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन कृपा का मैसेज आता रहता था कि हाथ मतलब मन खोल के तू खर्च कर, तेरा कमी नहीं होगा। ये कैसा मिरेकल है पता नहीं। मैं जीपे करती रहती हूँ, लेकिन वही जो मेरा सफिशिएंट बैलेंस दिखाता है उसमें हर महीना चल जाता है। आज महीने का 20 तारीख है, चल जाता है। जो भी मेरा अकाउंट में है मेरा हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। तो शुक्राना, आपका तो महिमा का पता नहीं। मैजिशियन हो, सही में आप मैजिशियन हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा बच्चा थोड़ा पापा के पास भी गया था। उसको बहुत परेशानी है, वो बीबीए कंप्लीट कर रहा है। उसको लग रहा है मम्मी के ऊपर बोझ ना बनूं। लेकिन मेरा जो पति अंकल है वो एकदम ही नालायक टाइप का है। मतलब इतना साल हो गया, 22 साल हो गया, 8 साल मैं उसका घर में थी, एक भी दिन नहीं था जिस दिन मुझे मारा नहीं गया, पीटा नहीं गया। जब भी मैं खाना खाने बैठती थी,
रोक रो के खाना खाने बैठे थे, और क्या क्या मेरे साथ हुआ मैं तो ये ओपन प्लेटफॉर्म में बता भी नहीं सकती। आपको तो सब कुछ पता है। तो गुरुजी, अचानक से मेरी बेटी कल आ गई। उसके ऊपर भी वो ड्रिंक करके बहुत मतलब झमेला किया। तो बेटी वो 5 बजे, बहुत दूर है मेरा ससुराल, वहाँ से रैपिडो करके बच्ची अकेली आई है। मुझे डर लगा रहता है कि उसका आगे का पढ़ाई कैसे होगा। और बाद में मैं सोचती हूँ, मैं सोच के क्या करूँ। गुरुजी तो बोल ही दिए है रास्ता कि चिंता मत करो, चिंतन करो। तो गुरुजी, मुझे चिंतन करना है, बस नाम जप करना है, और बाकी भाग दौड़ सब कुछ आप पे। मेरा जो बुरा, मेरा जो भला, मेरा सांस लेना, मेरा आखिरी सांस आपके चरणों में, सब कुछ आप पे गुरुपा। आप ही देखना, मुझे मुझसे और नहीं होता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे संगत परिवार, मैं हाथ जोड़ के आपसे भी विनती करती हूँ, आप भी प्लीज मेरे लिए अरदास कीजिएगा। मन में एक बहुत बड़ा अरदास है, वो पूरा हो जाए। मैं और मेरी बेटी बाकी जो जिंदगी है अच्छे से जी पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मुझे, मेरी बेटी और मेरे सारे संगत परिवार को अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और गुरुजी तो शुक्राना मांगते हैं और तो कुछ नहीं। यूनिवर्स की तरफ से भी शुक्राना कि गुरुजी से मिला दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्राची आंटी, हम लोग एक शुक्राना शेयर करने में इतना देर लगाते हैं, आज काल परसों करते रहते हैं। आप अपना घर का, आपका भी छोटा बच्चा है, तो आप अपना काम करके कितना अच्छे से गुरुपा का जो सेवा है आप कर रहे हो, इसके लिए आपको भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप आपका परिवार में गुरु जी आप हर सदा अपना आशीर्वाद रखें। और मैं इसके साथ अपनी आज की शुक्राना सत्संग की विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, सभी संगतों को भी जय गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग बोलने में, ये कुछ बताने में तो भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करें और सभी संगत भी मुझे माफ़ करें। संगत जी, मैं पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी, अपनी जर्नी के बारे में, कि अब से 2-3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सुना गुरु जी के बारे में। सुना क्या, मैंने यूट्यूब पे देखा, तो मैंने देख के छोड़ दिया। थोड़े कुछ दिन बाद वैकेशंस में मेरे हस्बैंड की चाचा जी की बेटी आई हुई थी, तो वो भी कुछ बातों में उनकी बताने लगी गुरु जी के बारे में। उनकी कोई फ्रेंड जैसे गुरु जी की संगत है, तो उन्होंने बताया कि मतलब आप गुरु जी से जुड़ो, वो भी बताने लगी। तो मैंने यूट्यूब पे देखा ही था गुरु जी के बारे में। मैंने भी उनसे पूछा, मैं कहा दीदी शुक्राना वाले गुरु जी की बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ भाभी जी, आप जानती हो उनके बारे में? मैंने कहा दीदी जानती तो कुछ ज़्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने यूट्यूब पे देखा है उनके बारे में। इतना कहने के बाद कुछ कोई बात नहीं, वो भी हो गया थोड़ा। मैं जैसे मोबाइल पर देखती थी तो फिर मेरे पास कुछ ऐसे मैसेज वगैरह आने लगे, तो मुझे लगने लगा मैं कुछ जो सोचती थी, जो मेरे मन में होता था, तो उसका आंसर मुझे उसमें मिलने लगा। धीरे धीरे मैं गुरु जी की तरफ खींचने लगी। अब कुछ दिनों बाद फिर मुझे लगने लगा कि मैंने अपनी मदर इनको लोग को भी बताया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, और वो मैं जो भी कुछ सोचती हूँ या जो कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ कि मैं अगर परेशान होती हूँ और मैं मोबाइल खोल के देखूँ कि शायद इसका जवाब गुरु जी ने दिया हो, तो मुझे मिलता है। तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर कोई ऐसा है तो तुम जुड़ो उनसे। तो मम्मी भी धीरे धीरे यूट्यूब पे खोल के देखने लगी, तो फिर उन्हें भी अच्छा लगने लगा। अब जबकि वो अब भी सत्संग होते हैं गुरु जी के, तो वो यूट्यूब पे सुनती हैं। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करती रही, लेकिन मेरे मन में कभी सच बताऊं तो डाउट भी होता था, क्योंकि पहले टीवी पे मैं जैसे देखती थी तो गुरुजी बहुत लोग आते हैं, सभी को पता है, तो उनके बारे में फिर बाद में कुछ कुछ सुनने को मिलता था, तो मुझे मेरा विश्वास थोड़ा डगमगा गया था। लेकिन गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में तो है नहीं। अब
जब मैंने सुना, लेकिन मैं उनसे दूर भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो मुझे सोचती थी, जो मुझे परेशानी होती थी, और मैं अगर सत्संग सुनती थी या मैं मैसेज देखती थी खोल के, तो मुझे उसका जवाब मिलता था, तो मैं दूर भी नहीं हो पा रही थी। ऐसा करते करते ही कोई बात नहीं, टाइम निकलता रहा। कभी कभी उनका, मेरे हस्बैंड की जो चाचा जी की बेटी के बारे में मैंने आपको बताया, उनका फ़ोन आता था, तो वो भी बात करती थी। काफ़ी देर तक हम गुरुजी के बारे में बात करते थे। तो फिर वो फ़ोन पे कहती भी थी कि हमारा सत्संग तो यहीं पे हो जाता है फ़ोन पे। मैंने कहा हाँ जी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे, अब मेरे हस्बैंड जो अब नहीं हैं, तो वो मेरे हस्बैंड भी मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं कहते थे कि भाई गुरुजी हैं नहीं है, उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कुछ भी। लेकिन मेरा विश्वास उनके लिए कुछ आगे बढ़ता ही रहा। और मेरे हस्बैंड किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट थे, तो मैं गुरुजी से उनके बारे में अरदास करती रहती थी हमेशा। अभी 10 महीने पहले की बात है, तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। 10 साल किडनी ट्रांसप्लांट को हो चुके थे। अब मैं तो कहीं जा नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। मुझे तो गुरुजी का ही था बस, कि मैंने कहा गुरुजी ही संभालेंगे, गुरुजी ही देखेंगे। पता नहीं मैं कब गुरुजी से इस तरह से कनेक्ट हो गई कि मतलब मैं हर परेशानी के बारे में, मेरा बेटा है, मुझे कुछ भी परेशानी कुछ होती थी, मानसिक तनाव कुछ होता था, तो मैं गुरुजी के पास ही जाती थी, गुरुजी के सामने कहती थी, कुछ भी करती थी। मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का, लेकिन मैं मोबाइल में ही उनकी फ़ोटो थी। कुछ परेशानी होती तो मैंने कहा गुरुजी कुछ मुझे बताओ, कुछ ऐसी मैसेज के थ्रू मुझे समझाओ, मुझे दिखाओ, जिससे मेरे मन को शांति मिले। तो मुझे वो होता था, तो इसलिए मैं स्वरूप तो मेरे पास नहीं था। तो 10 साल किडनी ट्रांसप्लांट ठीक चला, लेकिन अभी 10 महीने पहले कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, तो अब वो हमारे बीच तो है नहीं। उस टाइम भी मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की। अब हम जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, मुझे रास्ते में गुरुजी के ब्लेसिंग्स की गाड़ियाँ भी बहुत दिखाई दी। गुरुजी ने मुझसे पर्ची भी नहीं करवाई, कह के कि मतलब मैं तेरी अरदास पूरी करूँगा, जो पर्ची पहले निकलेगी मैं वो करूँगा। मेरे नाम हस्बैंड के नाम की पर्ची भी निकली, लेकिन पता नहीं चला मुझे कुछ कि क्या हुआ क्या नहीं। हॉस्पिटल लेके गए हम, तो हॉस्पिटल में इतनी कंडीशन तो यहाँ पे नहीं ख़राब थी, लेकिन वहाँ जाकर पता नहीं क्या हुआ, वो आईसीयू में भी हुए। उन्हें फिर जब उन्हें डॉक्टर ने हमें कहा कि नहीं, थोड़ा टाइम बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मैं वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ेगा, तो वो भी हुआ। उसके बाद मैं उनसे मिलने गई आईसीयू में, तो मैं गुरुजी सूप तो मेरे पास नहीं था, कुछ ऐसा था भी नहीं। और तो मेरे साथ जो मेरे देवर गए थे, तो उन्होंने कहा भाभी जी कोई बात नहीं, आप सुबह को बड़े मंदिर चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया चलेंगे सुबह को। सुबह में हमारा ये प्रोग्राम बना रात में कि हम सुबह को बड़े मंदिर जाएंगे। रात में उनकी तबीयत खराब हुई, मैं उनसे मिलने गई आईसीयू में। मैंने उनके सिर पे हाथ फेरा और गुरुजी का स्वरूप भी उनके माथे से छुआया, और मैंने कहा सब ठीक करेंगे गुरुजी, आप थोड़ी सी हिम्मत रखो। इतना कहने के बाद पता नहीं संगत जी क्या हुआ कि बस रात में ही उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा हो गई, हमें रात में ही ये सुनने को मिला कि अब वो नहीं है। तो हो सकता है शायद आज गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। हो सकता है शायद इसमें भी कुछ अच्छा ही हुआ, कि पता नहीं आगे क्या होना था क्या नहीं, गुरुजी मैं तो समझ नहीं पाई। उसके बाद भी मुझे 1% एक तरफ तो मुझे लगा कि हाँ मतलब गुरुजी से मैंने इतनी अरदास की थी, गुरुजी इतना वो हुआ था, और फिर भी मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन फिर भी मतलब गुरुजी के प्रति मेरा वो नहीं जा रहा था कि मतलब मैं गुरुजी को मानना छोड़ दूं। जैसे ऐसी कंडीशंस कोई आती है तो आदमी का मन थोड़ा वो हो जाता है। फिर भी जो कुछ हुआ मैंने गुरुजी की मर्जी से स्वीकार किया, जैसा भी हुआ। उसके 1 महीना शायद हो गया था मेरे हस्बैंड को गए हुए, तो जो मेरे इनके चाचा जी की बेटी हैं, जिनसे मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, वो छोटी बेटी हैं। उनसे इनकी बड़ी बेटी बाहर विदेश में रहती हैं, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया। पहले इन्होंने मुझे बता देता कि गुरुजी का स्वरूप मैंने आपके लिए ले हुआ है। मैंने कहा ठीक है दीदी कोई बात नहीं, आप जब आओगे ले आना। अब उन्हें भी लगा कि शायद भैया के साथ ऐसा कुछ हो गया है, तो भाभी जी पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाभी जी मेरे पास जो स्वरूप है वो आपको बुरा ना लगेगा तो आप रखोगे, करोगे। मैंने कहा हाँ दीदी, मैं मना ही नहीं कर पाई।
पता नहीं क्यों गुरुजी से मैं इस तरह से कनेक्ट हुई कि मैं मना ही नहीं कर पाई। गुरुजी ने मुझे इस तरह से अपनी शरण में ले लिया था और शायद उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसे किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी या ये अकेली न रह जाए। तो गुरुजी ने मुझे अकेली नहीं रहने दिया। तो वहाँ से उन्होंने मुझे कहा, तो वो जब आई तो छोटा स्वरूप लेके आई। वो छोटा स्वरूप फिर ऐसा हुआ कि मेरी बेटी की उसको भी थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम सी होती है रहती है, तो मैंने सबसे यही समझा कि मैंने कहा बेटे मेरा बाहर देहरादून पड़ता है, तो मैंने कहा ये अकेला रहता है वहाँ पे, तो मैं गुरुजी को उसके साथ ही भेजती हूँ। तो मैंने वो स्वरूप अपने बेटे को दे दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने 1 महीना हुआ ही था, वो यहाँ पे इंडिया आई। तो उन्होंने कहा भाभी जी देखो गुरुजी का वो देखो कि मैं आज तक बड़े मंदिर नहीं जा पाई, लेकिन वो आई, उन्होंने कहा भाभी जी डोगरी आप चलोगी? मैंने कहा हाँ दीदी चलूंगी। तो हम डोगरी गए, वो मुझे डोगरी लेके गई। गुरुजी ने उन्हें भेजा, मुझे डोगरी तक बुलाया। और स्वरूप देखो किस तरह से कि उनका स्वरूप भी मेरे पास आया, और मेरे जो नंद थी उनको उनके चरण स्वरूप मिले। तो गुरुजी के पूर्ण स्वरूप मेरे घर में विराजमान हुए। उन्होंने चरण स्वरूप भी मुझे दे दिए, और जो स्वरूप मुझे मिला था गुरुजी का वो मेरे पास मुझे मिला ही था। तो गुरुजी चरण स्वरूप और संपूर्ण रूप में मेरे घर में विराजमान हो गए गुरुजी। और ये देखो कि मैं गुरुजी से कभी मतलब इतना ऐसा हो गया, लेकिन मैं कभी नहीं हो पाई। उसके बाद तो गुरुजी संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि बस मतलब हस्बैंड नहीं थे तो मुझे सहारा, मुझे लगता था जैसे कि कोई मेरे साथ हो, कोई हो कैसे भी हो, तो मैं किसी से अपनी बात कह सकूं, क्या कर पाऊं। तो गुरुजी ही मेरे साथ हैं, अब भी गुरुजी मेरे साथ हैं। और अब ये शुक्राना सत्संग में से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी जिसकी वजह से मैं रुकी हुई थी। शोज तो मैं काफी टाइम से रही थी, लेकिन अभी भी फिर गुरुजी का एक मैसेज आया कि तू इतनी कंजूस है, मैं तेरे इतने कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ, फिर भी तू इतनी कंजूस है कि मतलब कभी शुक्राना नहीं करती। मैंने गुरुजी से ये भी कहा था मैं कि गुरुजी मेरी ये जो अरदास है अपने बेटे को लेकर मैंने की थी, तो वो पूरी हो जाए तो मैं जरूर करूंगी शुक्राना सत्संग। फिर भी मैंने, अब जब गुरुजी का मैसेज आया कि तू कंजूस है, तो मैंने सोचा चलो पहले ही कर देती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मेरी वो अरदास भी पूरी हुई कल, तो मैंने सोच लिया कि अब तो मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना ही है। तो वो भी उसमें मेरे गुरुजी ने बहुत बरसाई मेरे ऊपर, मेरे बेटे की हेल्थ को लेकर। और हमेशा गुरुजी मतलब मेरे साथ रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटा देहरादून जैसे रहता है, तो वो किसी काम से गया हुआ था। अब वो गया हुआ गाड़ी में था, तो मुझे लगा कि अब मैं जैसे मोबाइल देखती हूँ तो गुरुजी का ऐसे मैसेज आया, सत्संग वगैरह आया कि तेरे बेटे की जान को ये है, प्रॉब्लम है, सत्संग सुन, तुरंत सत्संग सुन और ये होगा, कल्याण होगा। तो मैंने सत्संग सुना, मुझे घबराहट हो गई और मैंने फिर गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ ऐसा दिखाओ, मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे कि मेरे मन को शांति मिले कि हाँ आप उसके साथ हो और कुछ सब कुछ सही होगा। संगत जी आप यकीन मानोगे, मैं धूप में बाहर, मेरी मदर इन लॉ बैठी थी, मैं पता नहीं क्या करने के लिए बाहर गई, देखा क्या कि एक कबूतर मरा हुआ है। मैं समझ गई तुरंत ही। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे का सारे कष्ट शायद यहाँ पर निकाल दिए हैं। मेरे मन को बहुत तसल्ली मिली। गुरुजी संगत जी ये अब 1 हफ्ते में कम से कम ऐसा ही 2 बार हुआ। दोबारा भी मेरा बेटा कहीं गया, तब भी मेरे पास इसी तरह का कोई मैसेज आया। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी आपने पिछली बार तो मुझे ये एहसास करा दिया था कि आप मेरे साथ हो, लेकिन अब की बार भी मेरा मन का ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरे पास मैसेज ऐसा आया है और मेरा बेटा जहाँ भी जा रहा है सुरक्षित हो, आप उसके साथ साथ जाओ, उसके साथ साथ वापस आओ गुरुजी, उसके अंग संग रहना। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे दोबारा फिर कबूतर दिखाई दिया ऐसे मरा हुआ। मैं इतना विश्वास मैं आपको लोगों को बता नहीं सकती कि मतलब मैं इतनी धन्य समझ लो अपने आप को कि गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं। इतना मुझे एहसास करा कि मैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हमेशा तेरे और तेरे बेटे के साथ हूँ। संगत जी ऐसे छोटे छोटे और सत्संग हुए हैं मेरे साथ बहुत, कभी और मौका मिलेगा तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा सत्संग ये था मेरे सामने जब कबूतरों को मैंने देखा। और ये जो अभी रिसेंटली कल हुआ मेरे बेटे की जो मैंने अरदास की थी वो गुरुजी ने पूरी की। अभी गुरुजी के अच्छे मैसेज आते हैं तब अच्छा होगा, सब कल्याण होगा।
जो बीत गया उसे भूल जा, मैं तेरे साथ हूँ। और गुरु यकीन माने संगत जी की बस अब तो मैं सोचती हूँ कि अगर गुरु जी नहीं मुझे मिले होते तो शायद पता नहीं क्या ही होता, मैं कहाँ सोचती, क्या करती, क्या नहीं करती। अब तो जैसे एक पिता को सब अपने बच्चा अपनी बातें बताता है ना, मैं सब अपने गुरु जी से कह देती हूँ। मैं राधे कृष्ण को भी बहुत मानती हूँ, हमेशा बस राधे कृष्ण और गुरु जी मेरे जीवन में हैं बस, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। बस वो हमेशा अंग संग रहें, मेरे बच्चे के अंग संग रहें, बच्चे को कामयाबी प्रदान करें और बस आगे का रास्ता दिखाते रहें जिस पर चलकर हम अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करते रहें, अपने हमारे घर में खूब रौनकें लगें गुरु जी की कृपा से। बस संगत जी, फिलहाल मैं आपको अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी अपनी मेहर बरसाते रहना, सभी संगतों का कल्याण करना और मेरे घर पर भी अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।